1, 2, 3, come on! हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडुकेटिव। और आज हम पढ़ने वाले हैं 6th क्लास की साइंस का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। बच्चों, इससे पहले भी हम इस चैप्टर के कुछ पार्ट्स को अपनी डिफरेंट वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, जिसको क्लिक करके आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। 1, 2, 3, come on! बच्चों, हमने अपनी पिछली वीडियो में कुछ प्लांट फाइबर के बारे में पढ़ना शुरू किया था, जिसमें कि हम कॉटन को पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और आज पढ़ना है हमें जूट के बारे में। जूट यानी कि पटसन। जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जो जूट फाइबर होता है, जूट का रेशा होता है, वो इसका जो प्लांट होता है जूट का, उसकी स्टेम यानी कि तने से प्राप्त किया जाता है। यहाँ देखिए, आपको ये जूट का प्लांट दिखाया हुआ है। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और इसे जो रेनी सीजन है, बरसात का मौसम, उसमें उगाया जाता है। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम। और भारत में यह वेस्ट बंगाल में, बिहार में और आसाम में उगाया जाता है। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज। और इसकी कटाई कब की जाती है? जब इसमें फ्लावरिंग स्टेज होती है, यानी कि जब इसमें पुष्प निकल आते हैं। द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर ए फ्यू डेज। और जो ये कटे हुए प्लांट की जो स्टेम होती हैं, तना होता है, इनको कुछ दिन तक पानी में डुबोकर रखा जाता है। द स्टेम्स, रूट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। और ऐसा करने से, पानी में डुबोकर रखने से, इसके जो तना होता है वो गल जाता है और उसके बाद इसके फाइबर्स को हाथों से अलग किया जाता है। टू मेक फैब्रिक ऑल दिस फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स। सभी के जब जो कपड़े बनाए जाते हैं, उसके लिए सभी फाइबर को पहले धागों में, यार्न में कन्वर्ट किया जाता है। हाउ इज़ डन? ऐसा कैसे होता है? ऐसा किस किस तरह से किया जाता है? स्पिनिंग कॉटन यार्न। तो यहाँ पे जो कॉटन यार्न की स्पिनिंग है, उसको एक एक्टिविटी के माध्यम से करके दिखाया हुआ है। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन योरसेल्फ। तो यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि आप अपने आप ही कॉटन के धागे को बना सकते हैं। एक्टिविटी 4, होल्ड सम कॉटन वूल इन योर हैंड। तो सबसे पहले कुछ रुई को अपने हाथों में लीजिए। पिन सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर ऑफ अदर हैंड। और कुछ जो रुई है उसको दूसरे हाथ की फोर फिंगर से और थंब से पकड़िए। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर। और धीरे धीरे उसको दूसरे हाथ से क्या करना है, आपको खींचना है और उसको खींचते हुए, घुमाते हुए खींचना है। आर यू एबल टू मेक ए यार्न? तो क्या आप ऐसा करते टाइम एक धागा बना पाते हैं? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। और जो ये प्रोसेस है, प्रक्रिया है यार्न बनाने का फाइबर से, यानी कि रेशे से धागे बनाने का जो प्रोसेस है, ये कहलाता है स्पिनिंग। स्पिनिंग को हिंदी में कहते हैं कताई। In this process, fiber from a mass of cotton wool are drawn out and twisted. इस प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, जो ये फाइबर होता है कॉटन वूल का, इसको लेकर धीरे धीरे से इसको ट्विस्ट करते हुए खींचा जाता है। This brings the fiber together to form a yarn. और इससे क्या होता है, ये एक साथ क्या होता है, जुड़ जाता है ट्विस्ट होकर, और इससे एक धागा बन जाता है। A simple device used for spinning is a hand spindle, also called तकली। और जो ये स्पिनिंग करने के लिए डिवाइस यूज होता है, उसे कहा जाता है तकली। ये देखिए, यहाँ पे तकली दिखाई भी हुई है। Another hand operated device used for spinning is चरखा। और इसी तरह से स्पिनिंग करने के लिए एक और डिवाइस भी यूज होता है, जिसको कहते हैं चरखा। Use of charkha was popularized by Mahatma Gandhi as part of the independence movement.
और आपने सुना ही होगा कि जो चरखे का यूज़ स्वतंत्रता संग्राम जो मूवमेंट था उसमें उसने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाया था। और इसको पॉपुलर किसने किया था? महात्मा गांधी ने। He encouraged people to wear clothes made of homespun yarn, termed as khadi, and shun imported clothes made in the mills of Britain. वो लोगों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करते थे कि सभी लोग अपने देश में बनने वाले कपड़े जिसका के नाम खादी था उसको पहने और जो ब्रिटेन से इंपोर्ट होकर कपड़े आते थे उनको ना पहने। पॉपुलराइज and promote khadi, the government of India constituted a body called Khadi and Village Industries Commission in 58। और खादी को प्रमोट करने के लिए, उसको पॉपुलर करने के लिए भारत की सरकार ने भी एक संस्था का निर्माण किया जिसका कि नाम रखा गया खादी एवं ग्रामोद्योग, जिसका कि निर्माण 1956 में किया गया। स्पिनिंग ऑफ yarn on a large scale is done with the help of spinning machine। After spinning, yarn are used for making fabric। जब बहुत बड़े स्केल पर, लार्ज स्केल पर स्पिनिंग होती है, धागे की या कताई होती है, तो इसके लिए मशीनों की सहायता ली जाती है। और स्पिनिंग के बाद जो ये यार्न बनता है इसको फैब्रिक में यूज़ किया जाता है। ये देखिए यहाँ पर चरखे से कताई करते हुए दिखाया भी हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यार्न टू फैब्रिक, यानी धागे से कपड़े तक। There are many ways by which fabric are made from yarns। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे कि कपड़े धागे द्वारा बनाए जाते हैं। The two main process are weaving and knitting। और जो प्रमुख तरीके हैं वो हैं weaving यानी कि बुनाई और knitting। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे weaving के बारे में। In activity 2, you might have noticed that a fabric is made up of two sets of yarn arranged together। तो आपने एक्टिविटी 2 में पढ़ा कि जो फैब्रिक है वो दो तरह के यार्न को आपस में अरेंज करके बनाया जाता है। The process of arranging two sets of yarn together to make a fabric is called weaving। और जो ये प्रोसेस होता है दो तरह के धागों को आपस में सेट करके फैब्रिक बनाने का, यही कहलाता है वीविंग। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप। तो चलिए कुछ पेपर के स्ट्रिप को वीव करने की या बुनाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ दी है एक्टिविटी 5। टेक 2 शीट ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर। यहाँ आपको दो डिफरेंट कलर के पेपर की शीट्स लेनी है। Cut square piece of length and width equal to 30 cm from each sheet। और यहाँ पे आपको क्या करना है, स्क्वायर पीसेस काटने हैं जिनकी लेंथ और विड्थ इक्वल होगी 30 सेंटीमीटर। नाउ फोल्ड बोथ द शीट इनटू हाफ। और इन दोनों ही शीटों को आप बीच में से मोड़ दीजिए। ऑन वन शीट ड्रॉ लाइन्स एज शोन इन फिगर 3.12a एंड ऑन द अदर एज शोन इन फिगर 3.12b। और जो ये आपको फिगर दिखाई दे रही हैं तो इसी तरह से इनके ऊपर लाइंस ड्रॉ कर दीजिए। कट बोथ द शीट अलोंग द डॉटेड लाइन एंड देन अनफोल्ड। और जो ये लाइन लगाई है आपने डॉटेड, इनको काट दीजिए और उसके बाद इसको खोल लीजिए। व्यू द स्ट्रिप्स वन बाय वन थ्रू द कट्स इन द शीट्स ऑफ पेपर एज शोन इन फिगर 3.12c। और इस तरह से इनको एक के बाद लगाकर इनकी बुनाई कर लीजिए। फिगर 3.12d शोज द पैटर्न आफ्टर वीविंग ऑल द स्ट्रिप। तो बुनाई करने के बाद सभी स्ट्रिप की आपको इस तरह की पिक्चर दिखाई देगी। ये आपको पैटर्न इस तरह का बना हुआ दिखाई देगा। तो आप इनको घर पे ट्राई भी कर सकते हैं और इससे आपको बहुत ही सुंदर पैटर्न भी मिल जाएगा। इन ए सिमिलर मैनर 2 सेट ऑफ yarn आर woven टू मेक अ फैब्रिक। और जिस तरह आपने पेपर स्ट्रिप ली हैं इसी तरह दो धागों से मिलकर फैब्रिक बनता है। द yarn आर मच थिनर देन आवर पेपर स्ट्रिप। जो धागा होता है, यार्न होता है, ये पेपर स्ट्रिप से बहुत ज़्यादा पतला होता है। ऑफ कोर्स वीविंग ऑफ फैब्रिक इज़ डन ऑन लूम्स। जो ये वीविंग होती है फैब्रिक की, बुनाई होती है, ये लूम्स पर होती है। ये देखिए, ये हैं लूम्स। तो बच्चों जो ये लूम्स होते हैं इन्हें हिंदी में कहा जाता है करघा। द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। जो ये लूम्स हैं, करघे हैं,
या तो हाथ से चलने वाले होते हैं या पावर से, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले होते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको हैंडलूम दिखाया गया है क्योंकि इस पर हाथ से काम किया जा रहा है। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस आप तक टाइम पर पहुंच पाएँ और आप उनको देख पाएँ। और लास्ट में बस यही कहूँगी, घर पर रहिए मगर पढ़ते ज़रूर रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। 1, 2, 3.